हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक्सेंचर के बारे में। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आज यहाँ पर एक्सेंचर का एग्जाम था। बहुत सारे बच्चों का ऑन कैंपस का एग्जाम था आज। तो उसमें जो जो चीज़ें निकली हैं, जो जो मुझे इनपुट्स मिले हैं, मैं सारे आप लोगों के साथ कवर करूंगा, जिससे हो सकता है कि कल के एग्जाम में या परसों के एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है आई फिनिश्ड। ये हमारे मॉक टेस्ट के स्टूडेंट है, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। सो इनका आज एग्जाम कंप्लीट हुआ था। हाई आई फिनिश टेस्ट टुडे इन कोडिंग ओनली 3 लैंग्वेज यू हैव, सी शार्प, जावा एंड पाइथन। देखो, स्टार्टिंग से ही एक्सेंचर में जो ऑन कैंपस का एग्जाम चल रहा है ना, उसमें सी शार्प, जावा एंड पाइथन ही अलाउड है। अब अगर आप देखोगे ऑफ कैंपस के एग्जाम में उन्होंने सी प्लस प्लस मैंशन किया है। अभी आई एम नॉट श्योर कि सी प्लस प्लस यहाँ पर अलाउ होगी या नहीं होगी कल के एग्जाम में। बट एक बैकअप ऑप्शन आप लोग जरूर रखना, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल है। अगर आपको सी प्लस प्लस आती है तो आपको जावा भी डेफिनेटली आती ही होगी थोड़ी बहुत, एंड आप इजीली कर पाओगे, बिकॉज जो क्वेश्चन है ना वो काफी इजी आ रहे हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। ऑन कैंपस में तो ये केवल 3 ही लैंग्वेज अलाउड है, विच इज सी शार्प, जावा एंड पाइथन। whoever solved the DSA problem got communication link. Front end question was easy, one line. Database easy, only you just need to know joins. And questions are not repeating, only 5 to 6 question were same but helped a lot to clear the round. अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज के पूरे पेपर के बारे में। सबसे पहले ये जो बात कर रहे हैं ना क्वेश्चन रिपीटिंग के बारे में और काफी ज्यादा हेल्प हुई, वो क्या है वो भी मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं आज का फीडबैक बताता हूँ। आज से देखो, बच्चों का जो राउंड्स हुए थे, अगेन जो बिहेवियर है वो नॉनसेंस राउंड है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ना इसका स्कोर इंक्लूड होगा ना कुछ है, इसको भूल जाओ। फिर बात करते हैं आपका गेम बेस्ड असेसमेंट, मतलब कॉग्निटिव के बारे में। गेम बेस्ड असेसमेंट में आज क्या हुआ था, वही था आपके जो बैलून वाले क्वेश्चन थे, जिसमें आपको सॉर्ट करना है 3 नंबर्स को। 24 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। एक सर्टेन टाइम पीरियड में आपको यहाँ पर पूरे करने हैं। कोशिश करना कि आप एटलीस्ट 20 प्लस तो सॉल्व कर ही लो। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है क्या है, मैंने सारी ट्रिक्स वगैरह कराई है फ्री प्रिपरेशन सीरीज में, ऑलरेडी ये कवर हमने किया है। दूसरा गेम जो था, आज मुझे पता पड़ा कि उसमें 2 कीज वाले भी क्वेश्चन आए हैं। तो वो जो मेमोरी बेस्ड गेम है जिसमें आपको की देखनी है, ठीक है, इसलिए आज मैंने 2 की वाला जो था क्वेश्चन वो भी आज मैंने सॉल्व करवाया है। एंड जो पाथ फाइंडर था वो भी मतलब सही था, हो गया था, बच्चों को इजी लगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था पाथ फाइंडर वाला गेम, जिसमें रोटेशन करना है। ठीक है, रोटेट करना है, एरोस की डायरेक्शन को चेंज करना है। इसको भी हमने यहाँ पर कवर कराया है फ्री सीरीज के अंदर। ठीक है, तो ये सब तो इजी थे, ये हो गए बच्चों के। जब उनने ये कंप्लीट किया तो टेक्निकल असेसमेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है ना, जो ये बोल रहे थे, वो मैं आपको बताता हूँ। एंड बच्चों से जो मुझे आज के एग्जाम के बाद फीडबैक मिला वो यही है कि आज का जो एग्जाम हुआ था उसमें 45 क्वेश्चंस थे, जिसमें अराउंड 6 to 10 क्वेश्चन वही सेम थे जो पहले आए हुए हैं, तो रिपीट थे। अब ये सेम क्वेश्चंस कौन से हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमने अपने एक्सेंचर के मॉक टेस्ट में यहाँ पर जो डाल रखे हैं ना, एक्सेंचर फुल पेपर, इसके अंदर ये आपको टाइप्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो एक्सेंचर ने काफी ज्यादा रिपीट किए हैं। तो ये जो रिपीटेशन वाले क्वेश्चन है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी बात हो रही है, इसमें से थे क्वेश्चन रिपीट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 6 से 10 क्वेश्चन वही रिपीट थे, जो नए क्वेश्चंस थे, मतलब 30-35 क्वेश्चंस आप मान लो। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस ऐसे थे, अगर आपने ये वाली जो पूरी लिस्ट करी हुई है ना, जो प्रीवियस की लिस्ट है, और अगर आपने ये किया हुआ है विच इज सिमिलर क्वेश्चंस टू एक्सेंचर, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। बिकॉज जैसे क्लाउड के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भले ही एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो सेम नहीं होगा, बट जो हमने वो सिमिलर क्वेश्चन वाला जो सेक्शन दे रखा है ना, सिमिलर क्वेश्चन टू एक्सेंचर, अगर आप उसको एक बार अच्छे से कर लोगे ना, और क्लाउड आपको समझ में आ गया, और ये जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन है, जो 60 क्वेश्चन हमने प्रोवाइड करा रखे हैं प्रीवियस, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, अगर आपने ये कर लिए तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा, जो हमने मॉक टेस्ट में प्रोवाइड करा रखे हैं। और जो सिमिलर क्वेश्चन में तो हमने 200 प्लस क्वेश्चंस दे रखे हैं, 200 प्लस वही क्वेश्चन देख रखे हैं जो एक्सेंचर पूछ रही है ना, बिल्कुल वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन दे रखे हैं। वाईफाई सिक्योरिटी के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, क्लाउड ट्रैफिक, क्लाउड कंप्यूटर नेटवर्क, इंक्रिप्शन, सिक्योरिटी डिजाइन, सी एंड डिप्लॉयमेंट। तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप इनको जरूर देखकर जाना, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने मॉक टेस्ट परचेज किया है, तो जिनने भी परचेज किया उनको मैं बता रहा हूँ, जरूर देख के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। 45 क्वेश्चंस आपके आएंगे, और ये मान के चलो कि अगर आपने 30 प्लस कर दिए ना, 30 प्लस, आपको इजीली नेक्स्ट राउंड आ रहा है, बच्चों को इजीली नेक्स्ट राउंड आ रहा है। और मैं गारंटी दे रहा हूं, जितने बच्चों ने मॉक टेस्ट लिया है ना, वो कर लोगे। आप जब कल एग्जाम देखोगे ना, तो आप पे हो जाएगा, और ज्यादातर बच्चे पास कर लेंगे। ठीक है, मुझे इतनी उम्मीद है, क्योंकि जो जिन बच्चों ने ऑन कैंपस के भी एग्जाम दिए हैं,
और जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छे से करी है, देखो ये ऐसे नहीं होता कि एक दिन में ही सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, जितना भी हमने मटेरियल प्रोवाइड कराया है, अगर आपने अच्छे से देखा है तो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स आ गया। क्वेश्चन केस बेस्ड है, क्वेश्चन सिचुएशनल बेस्ड है, बट हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने सही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें जो हमने प्रोवाइड कराए हैं वो वाले, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। दूसरी बात, कोडिंग के बारे में बात करें तो जैसा इन्होंने भी फीडबैक दिया बिल्कुल सेम वही है। देखो जो एसक्यूएल का क्वेश्चन आ रहा है ना, वो बिल्कुल जॉइंस के ऊपर आ रहा है, और जॉइंस मतलब आप ये मान लो 2 से 3 टेबल होंगी, आपको ज्वाइन करनी है। सिंपली ज्वाइन करके आपको डेटा जो है आपका वो क्वेरी में प्रिंट करा देना है। भैया वो बोलेगा कि ये कॉलम आपको प्रिंट कराना है, सिंपली बस ज्वाइन कर दो और वेयर कंडीशन लगा के प्रिंट कर दो। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है एसक्यूएल का। जो फ्रंट एंड का क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो आज के एग्जाम में आया था। मतलब सिंपल ही आया। मतलब फ्रंट एंड के क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन आया था जिसमें टेक्स्ट एरिया दिया है, तो उस टेक्स्ट एरिया में कुछ प्रिंट कराना है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। या एक हाइड या अनहाइड का बटन क्रिएट करना है। सो इस प्रकार के क्वेश्चन आए। मतलब आप ये मान लो कि अगर आप 10 लाइन कोड लिख दोगे ना, तो उसमें आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये भी इजी आया है, जो कोडिंग असेसमेंट है ना पूरा इजी आ रहा है। और जो आज कोडिंग क्वेश्चन आए थे ना, वो सिंपल एरे और स्ट्रिंग्स के ऊपर ही थे, केवल एरे और स्ट्रिंग के ऊपर। जो सिंपल लॉजिक होता है जिसमें आप मतलब लूप्स वगैरह लगा के और प्लस माइनस गुणा भाग ऊपर नीचे करके नंबर्स वगैरह का यूज करके अपनी एल्गोरिथम चला के अगर करोगे तो हो जाएगा। ओवरऑल कोडिंग असेसमेंट काफी इजी आया है। टेक्निकल असेसमेंट जैसा मैंने बताया आपको, उसके बारे में पूरा आइडिया दे दिया मैंने, और गेम बेस्ड का भी मैंने आइडिया दे दिया। अब अगर आपका आपका टेस्ट है कल और परसों, तो हो जाएगा, जरा टेंशन मत लेना, सही आ रहा है एग्जाम। गेम बेस्ड इजी ही है, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, गेम बेस्ड इजी है। बस ये है कि गेम बेस्ड में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी अच्छा होना चाहिए। और अगर आपने कोर्स परचेज कर रखा है तो डेफिनेटली आपने काफी सारे एग्जांपल्स देख लिए होंगे, क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व कराए हैं, उससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। फ्री सीरीज भी देखी हुई है तो वो भी आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा। और टेक्निकल के लिए तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको कि आप सिमिलर क्वेश्चंस जरूर पढ़ के जाना, और एक अच्छी स्टडी मार के जाना टेक्निकल के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनकी। एंड कोडिंग जो है वो ईजी ही आ रहा है। तो आज का ये एग्जाम था जिसका मैंने आपके साथ पूरा एनालिसिस बताया। आज बहुत सारे बच्चों ने क्रैक किया एग्जाम, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिनका भी यहाँ पर आज ये एग्जाम हुआ था। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।